नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं विपनेश माथुर। 3 बजे के बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। रिया की एनसीबी से करीब 3 घंटे से पूछताछ लगातार जारी है। रिया आज सुबह 11 बजे मुंबई पुलिस की सुरक्षा के बीच अपने घर से निकली और करीब 12 बजे एनसीबी के दफ्तर पहुंची। आइए अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि रिया से एनसीबी क्या क्या सवाल पूछ सकती है। एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। आज रिया को पूछताछ के लिए बुलाया था, जिसके बाद रिया चक्रवर्ती आज सुबह करीब 11 बजे घर से निकली। इस दौरान हमारे संवाददाता दीपक दुबे ने रिया चक्रवर्ती से बात करने की कोशिश की, लेकिन रिया ने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। चक्रवर्ती देख सकते हैं इस कार में है, लेकिन इन्होंने शेड लगा कर रखा है। रिया बात करना चाहेंगी, अपनी बात रखना चाहेंगी। रिया, आपके ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं। क्या ड्रग्स दिया था आपने सुशांत सिंह राजपूत को? किस किस कार्टेल में शामिल थी आप? कितने ड्रग्स पेडलर आपके संपर्क में थे? रिया चक्रवर्ती ने बात नहीं की। शौविक और सैमुअल के बयान के बाद रिया पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। एनसीबी को रिया के मोबाइल में शौविक और सैमुअल से ड्रग्स को लेकर चैट सामने आए थे, जिसके बाद एनसीबी ने रिया को समन भेजा था। अब रिया को एनसीबी के सामने ड्रग्स को लेकर सवालों से सामना करना होगा। आपकी व्हाट्सएप चैट सामने आई है, वो क्या आपने खुद की थी? अगर हाँ, तो किस किस के साथ ड्रग्स को लेकर चैट की थी? क्या आप खुद भी ड्रग्स लेती हैं? अगर हाँ, तो कौन कौन सी ड्रग्स का सेवन करती हैं? आपके मोबाइल व्हाट्सएप चैट सबूत हैं कि आपने केवल ड्रग्स की खरीद फरोख्त नहीं की थी, बल्कि खुद ड्रग्स का सेवन कर रही थी। आप किस किस के लिए ड्रग्स मंगवाती थी और किस किस के जरिए ड्रग्स मंगवाती थी, और पैसों का भुगतान कौन और कैसे किया जाता था? आपकी 17 मार्च के शौविक के साथ चैट्स में आप किसी के लिए बड की डिमांड कर रही हैं। आपने अपने जीवन में पहली बार कब और कौन सी ड्रग्स का सेवन किया था? आपका भाई आपके कहने पर ड्रग्स लाता था या आपने शौविक के संपर्क में आने के बाद ड्रग्स लेना शुरू किया था? सुशांत ड्रग्स का सेवन करते हैं, इस बात का पता आपको सबसे पहले कब चला? अगर सुशांत ड्रग्स लेते थे तो आपने उन्हें रोका क्यों नहीं? आप क्यों अपने भाई के जरिए सुशांत के लिए ड्रग्स मंगवाती थी? क्या सुशांत खुद भी किसी से ड्रग्स मंगवाते थे? वो कौन है जिसके जरिए सुशांत ड्रग्स मंगवाते थे? क्या सुशांत ने आपको कभी बताया कि उनको ड्रग्स लेने की लत कब और कैसे लगी? अगर सुशांत भी ड्रग्स का सेवन करते थे तो उन्हें ड्रग्स कौन कौन लोग सप्लाई करते थे? अगर आपको पता था कि सुशांत की तबीयत ठीक नहीं है, फिर आपने उन्हें ड्रग्स का सेवन करने से रोका क्यों नहीं? आपने आज तक कौन कौन सी ड्रग्स और किस किस के जरिए खरीदी है? जिस तरह आपका भाई शौविक मुनाफे के लिए ड्रग्स को आगे सप्लाई कर रहा था, उसी तरह आप भी ड्रग्स के जरिए पैसा कमा रही थी क्या? आपने ड्रग्स खरीदने के लिए किस किस के पैसे का इस्तेमाल किया? एनसीबी ने प्रवर्तन निदेशालय के अनुरोध पर 26 अगस्त को नारकोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेज एक्ट की अलग अलग धाराओं के तहत केस दर्ज किया था, जिसमें रिया, उनके भाई शौविक, टैलेंट मैनेजर जया शाह, सुशांत की को मैनेजर श्रुति मोदी और गोवा के होटल व्यवसायी गौरव आर्या को नामजद किया गया। मुंबई से दीपक दुबे और संकेत पाठक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और इस केस में आप ये भी देख रहे हैं कि ड्रग्स को लेकर रिया अब तक कई तरह से बयान दे चुकी है, और कभी ये कि सुशांत ड्रग्स लेता था, तो कभी ये कि उसे ड्रग्स को लेकर कुछ मालूम नहीं है, कुछ पता नहीं है। लेकिन अब रिया के मोबाइल ने सारे राज सार्वजनिक कर दिए हैं, खोल कर रख दिए हैं। एनसीबी को मिली जानकारी के मुताबिक रिया सिर्फ ड्रग्स का इस्तेमाल ही नहीं करती थी, बल्कि ड्रग्स को बेचती और खरीदती भी थी। रिपोर्ट देखिए। पहले प्यार, फिर इकरार, आखिर में तकरार और जांच चली तो नशे का कारोबार। रिया चक्रवर्ती की कहानी हर दिन बढ़ती चली जा रही है। पहले तो बात यहीं तक थी कि सुशांत के साथ रिया कभी कभार नशा करती थी, लेकिन एनसीबी ने जांच की आंच तेज की तो मालूम चला कि रिया चक्रवर्ती अपने भाई शौविक के साथ ड्रग्स को खरीदने से लेकर बेचने तक का काम कर रही थी। एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती के मोबाइल फोन को अपने कब्जे में लिया था। तभी लगने लगा था कि ड्रग्स लेने, देने, बेचने और खरीदने की पूरी कहानी अब सामने निकल कर आ जाएगी। बाद में यही हुआ। एनसीबी ने साफ साफ बता दिया कि रिया के मोबाइल फोन ने पूरी पोल पट्टी खोल कर रख दी है। रिया चक्रवर्ती के मोबाइल फोन से सिर्फ उसकी झूठ की पोल नहीं खुली, पता चला कि रिया चक्रवर्ती ड्रग्स को खरीदती थी, बेचती भी थी, खुद भी इस्तेमाल करती थी। हालांकि खुद रिया तो ये बताती है कि ड्रग्स के मामले में उसका कोई लेना देना नहीं है।
सुशांत सिंह केस में रिया चक्रवर्ती को लेकर अभी सिर्फ खुलासे हो रहे हैं, लेकिन ये तय है कि जो आरोप रिया चक्रवर्ती पर लग रहे हैं उसके बाद उसकी दिक्कतें दोगुनी होते देर नहीं लगेगी। रिया ने कॉन्ट्राबैंड प्रोडक्ट्स को खरीदा बेचा है। रिया मामले की शुरुआत से ही शक के दायरे में है। ड्रग्स को लेकर रिया की कथनी और करनी में फर्क है। रिया के व्हाट्सएप चैट की जांच अभी भी चल रही है। सुशांत सिंह राजपूत की संदिग्ध मौत के मामले में जांच एजेंसियों का शिकंजा रिया चक्रवर्ती पर लगातार कसता जा रहा है। पहले सीबीआई के द्वारा पहली आरोपी बनाई गई रिया चक्रवर्ती और उसके बाद फिर ईडी के द्वारा भी मनी लॉन्ड्रिंग का मामला उनके ऊपर दर्ज किया गया। तीसरी तरफ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा भी उनके ऊपर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। ऐसे में रिया पर अब लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। पहले रिया के व्हाट्सएप चैट ग्रुप के सामने आए जहां पर वो ग्रुप में ड्रग्स की बात करती हुई नजर आई। वहीं कई अन्य लोगों से वो अलग अलग कॉन्टैक्ट से वो व्हाट्सएप के जरिए वो ड्रग्स की बात कर रही थी, यहाँ तक कि खरीदने की बात कर रही थी। कड़ियाँ कैसे जुड़ी हैं उस चीज़ को अनकवर करने की इन्वेस्टिगेशन है। तो डीप का क्वेश्चन ही है वो क्या किस चीज़ की डीप की हम बात कर रहे हैं, वो मींस कि इट विल नॉट बी इन अ पोजीशन टू आंसर दैट। बट हाँ, इसमें अगर लिंक्स हैं, अगर इसमें हमने आगे प्रूव कर रहे हैं, हम कर रहे हैं और इसी बेसिस पे हमने कोर्ट से डेफिनेटली कस्टोडियल इंटेरोगेशन की एप्लीकेशन लगाई थी और कोर्ट ने फैक्ट्स देखते हुए डिसीजन लिया और हमें कस्टोडियल। एनसीबी ने यह भी साफ कर दिया है कि जरूरत पड़ी तो ड्रग्स के मामले में सभी को एक दूसरे के आमने सामने बैठाकर भी पूछताछ करेंगे। एनसीबी ने यह भी कहा है कि अभी तो खेल शुरू हुआ है, जांच का जाल जब फैलेगा तो पता चलेगा कि बॉलीवुड में ड्रग्स का धंधा कैसे और कहां तक फैला हुआ है, किसका किससे कनेक्शन है और किससे ड्रग्स देता था, कौन किससे ड्रग्स बेचता था और कौन किससे ड्रग्स खरीदता था। ड्रग हमें स्टार्टिंग में करण से मिले, हमें अब्बास से मिले ड्रग प्रोसीड जो कि इंडियन एंड फॉरेन करेंसी था वो हमें जायद से मिला। तो ड्रग्स के अलावा अगर आप एनडीपीएस एक्ट समझेंगे, अगर आपने ड्रग बेच चुके हो, ड्रग का प्रोसीड है तो उसको भी ड्रग की तरह ही सीज किया जाता है। देयर इज स्पेसिफिक सेक्शन 27 ने उसको ऐड किया गया। अब तक जितने ड्रग पैडलर को गिरफ्तार किया गया है और जिनको टारगेट पर रखा गया है उन सब से पूछताछ चलती रहेगी और ये जाना जाएगा कि सच क्या है और क्या है बॉलीवुड का ड्रग्स के साथ असल रिश्ता। बॉलीवुड में फैले ड्रग्स के सिंडिकेट को लेकर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने अपनी जांच का दायरा लगातार बढ़ा दिया है। अब जिस तरह से पहले 5 ड्रग्स पैडलर की गिरफ्तारी की गई और इस पूरे मामले में रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक और हाउस मैनेजर सुशांत के सैमुअल मिरिंडा को गिरफ्तार किया गया, रिया चक्रवर्ती व अन्य लोग भी अब एनसीबी के रडार पर हैं। वहीं कई ऐसे पुख्ता सबूत नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को मिल चुके हैं जहां पर बॉलीवुड के कई लोग इस ड्रग्स कनेक्शन में शामिल हैं, यानी कि ड्रग्स का सेवन करने वाले महज रिया चक्रवर्ती या शौविक चक्रवर्ती या कुछ अन्य लोग नहीं हैं, बल्कि इसमें बॉलीवुड का एक धड़ा मौजूद है। अब तक की पूछताछ और जांच में यह साफ हो गया कि ड्रग्स और रिया शौविक का रिश्ता तो था, लेकिन कितना, इसे लेकर अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी। मगर इस सच को नकारा नहीं जा सकता कि रिया एंड कंपनी ड्रग्स के लिए लगातार ड्रग पैडलर और डीलर के संपर्क में रहते थे। पहले शौविक चक्रवर्ती ने ड्रग्स नहीं खरीदने की बात कही थी, फिर शौविक एनसीबी के सामने अपनी बातों से पलट गया। एनसीबी के सामने ड्रग्स खरीदने की बात शौविक चक्रवर्ती ने कबूल ली। एनसीबी ने शौविक की बातों में काफी अंतर पाया है। जब एनसीबी की टीम ने शौविक और मिरांडा से ड्रग्स को लेकर पूछताछ की तो पता चला कि सुशांत के लिए ड्रग्स खरीदने और उपलब्ध करवाने की जिम्मेदारी रिया ने मिरांडा से लेकर शौविक के कंधों पर डाल दी थी। रिया ने सुशांत के लिए ड्रग्स खरीदने को कहा था। रिया के कहने पर मिरांडा से ड्रग्स के लिए संपर्क किया। सुशांत के लिए रिया के कहने पर मिरांडा ने ड्रग्स दिया। सुशांत के लिए रिया ही ड्रग्स उपलब्ध करवाती थी। एनसीबी की पूछताछ में ड्रग्स के बदले पेमेंट का सबूत तक मिल चुका है। ड्रग पैडलरों के साथ चैट मिल चुके हैं। सुशांत के लिए नशे का सामान खरीदने के लिए कितना और कहां-कहां पेमेंट हुआ, इसका पूरा डिटेल मिल चुका है। ऐसे में इस पूरे मामले में रिया चक्रवर्ती एनसीबी के रडार से अब बच जाएगी, यह कहना मुश्किल है। अब एनसीबी ने अपनी रिपोर्ट में यह पाया हुआ है, जांच के दौरान ये रिपोर्ट जो बनाई गई है इसमें लिखा गया है कि रिया ड्रग्स का सेवन भी करती थी, ट्रांसपोर्टेशन भी करती थी और अपने पास रखती भी थी। वहीं
जिस तरह से सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक यह भी बात अब निकलकर सामने आ चुकी है कि रिया के क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल खरीद फरोख्त के लिए किया जाता था, यानी कि जो ड्रग्स खरीदे गए थे उसमें रिया के क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल हुआ था। कैमरामैन संजय यादव के साथ दीपक दुबे, न्यूज़ 24 मुंबई। और आपको यह भी बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में एक मिस्ट्री गर्ल का राज अब तक कोई नहीं जान पाया है। यह किसी को नहीं मालूम कि वो मिस्ट्री गर्ल कौन है। मुंबई में सीबीआई ने जब सुशांत की दोस्त स्मिता पारिक से पूछताछ खत्म की तो उसके बाद सीबीआई की टीम ने 2 लोगों से पूछताछ शुरू की। स्मिता पारिक ने यह बताया कि सीबीआई सिर्फ संदीप से नहीं बल्कि उस मिस्ट्री गर्ल से भी लगातार पूछताछ कर रही है, जिसके बारे में कई तरह की कहानियां बताई जा रही हैं। एक मौत, 2.5 महीने, दर्जनों किरदार, सैकड़ों सवाल, हजारों बयान, 3 केंद्रीय एजेंसियों की जांच और एक मिस्ट्री गर्ल। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में मिस्ट्री गर्ल की कहानी खत्म ही नहीं हो रही। अब सुशांत की दोस्त स्मिता ने फिर से उसी मिस्ट्री गर्ल का जिक्र कर दिया है। सुशांत केस में ये मिस्ट्री गर्ल कौन है? सुशांत की मौत से मिस्ट्री गर्ल का क्या संबंध है? ये मिस्ट्री गर्ल सुशांत केस के बारे में क्या जानती है? क्या मिस्ट्री गर्ल सुशांत केस में कोई राज जानती है? ये पहला मौका नहीं है जब सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में किसी मिस्ट्री गर्ल का नाम सामने आया है। पहले भी एक तस्वीर दिखी थी जिसमें मिस्ट्री गर्ल दिखी थी, लेकिन तब उसकी जानकारी बाहर नहीं आ सकी थी। लेकिन अब सुशांत की दोस्त स्मिता पारिक ने बताया है कि एक मिस्ट्री गर्ल से सीबीआई पूछताछ कर रही है। कोई एक बड़ा सवाल बताएं जो आपको लग रहा है कि केस सही डायरेक्शन में चल रहा है, जांच सही डायरेक्शन में चल रही है। टोटली अंदर संदीप सिंह बैठे हैं और वो मिस्ट्री गर्ल भी बैठी हुई है, तो आई थिंक सब सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। और आप मिस्ट्री गर्ल कौन? जो मिस्ट्री गर्ल काफी दिनों से दरअसल सुशांत की दोस्त स्मिता पारिक को सीबीआई ने मुंबई के डीआरडीओ गेस्ट हाउस में पूछताछ के लिए बुलाया था। स्मिता जब बाहर निकली तो पत्रकारों ने उनसे कुछ जानने की कोशिश की। स्मिता ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि जांच सही दिशा में चल रही है, लेकिन लगे हाथ सीबीआई से मिस्ट्री गर्ल की भी पूछताछ की बात कहकर स्मिता पारिक ने फिर से नई बहस छेड़ दी है। बड़ी बात क्या बताई आपने सीबीआई को? सबसे अहम बात आई थिंक सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन करने देते हैं, क्योंकि वरना इन्वेस्टिगेशन में अननेसेसरी बेटा जी, are you hopeful that the CBI investigation is moving in the right direction? You are great. Beta, what did I ask you? मतलब ये है कि स्मिता पारिक के बाद सीबीआई के निशाने पर वो मिस्ट्री गर्ल भी है। स्मिता पारिक ने कहा कि सीबीआई मिस्ट्री गर्ल से पूछताछ कर रही है। सीबीआई ने सुशांत के दोस्त संदीप सिंह से भी पूछताछ की। आखिर कौन है वो मिस्ट्री गर्ल सुशांत सिंह राजपूत की संदिग्ध मौत के मामले में जो आ पहुंची है अब डीआरडीओ गेस्ट हाउस, और उससे हो रही है लंबी पूछताछ सीबीआई अधिकारियों के द्वारा। आपको बता दें, स्मिता पारिक जो कि सुशांत सिंह राजपूत की करीबी दोस्त मानी जाती हैं, उन्होंने रिया चक्रवर्ती को लेकर कई बड़े खुलासे किए। और आपको बता दें कि शनिवार को जब वो डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंची सीबीआई अधिकारियों के सामने, तो उस मिस्ट्री गर्ल को स्मिता पारिक ने देखा। और स्मिता पारिक ने यह भी बताया कि इस मिस्ट्री गर्ल के साथ साथ अपने आप को सुशांत सिंह राजपूत का करीबी दोस्त बताने वाला संदीप सिंह भी डीआरडीओ के अंदर मौजूद है। 14 जून से लेकर अब तक हर दिन सुशांत केस में एक नए किरदार की एंट्री हो रही है। मिस्ट्री गर्ल की एंट्री तो इस केस में काफी पहले हो चुकी है, लेकिन अब तक सही जानकारी किसी को नहीं है कि कौन है वो मिस्ट्री गर्ल और सुशांत की मौत के मामले में उसका क्या कनेक्शन है। ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि अब तक जितने किरदार इस केस में मिले हैं उनके बारे में सुशांत के फैंस को पूरी जानकारी है, लेकिन मिस्ट्री गर्ल की कहानी अभी तक ना तो किसी को मालूम है और न ही कोई जानकारी निकलकर सामने आई है। मुंबई से दीपक दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।